जितने में मारुति की गाड़ी सर्विस होती होगी उतने में हो जाएगी। ऐसे लोग बाजार में 1000 रुपये वाला कैमरा लगाते हैं, वो भी इससे अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे कार्स में आपको दोस्त प्रदीप पर। आज हमारे पास में फॉक्सवैगन टाइगून। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास में 1 लीटर इंजन है और मैनुअल का ये टॉप लाइन वेरिएंट है। और आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में, बिकॉज हमारे साथ में ऑनर जिन्होंने इस गाड़ी को लॉन्ग रूट में भी ट्राई किया है, सिटी में तो चलाई है, प्लस में हिल एरिया में भी चलाया हुआ है। तो एक परफेक्ट आपको ऑनरशिप रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके एंड सारे वीडियोस यूँ आपके पास में आते रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, हम लोग बुलाना चाहेंगे इनके ऑनर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज पहले से मैग्नाइट और फॉक्सवैगन पोलो के हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अभिनव जी को। सो प्लीज़, और सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू हार्टली बधाइयाँ। वेल, आपको बता दें दोस्तों, ये हमारे पास टॉप लाइन वेरिएंट है और ये पेट्रोल में है। सो आपको ये ऑन रोड कितने का पड़ा था? मेरे को ये ऑन रोड पड़ी है 17.5 लाख के समथिंग की, और इसमें कुछ मेरे को डिस्काउंट्स भी मिले हैं कंपनी की ओर से, बिकॉज मैं पहले पोलो यूज़ कर रहा था, तो कुछ लॉयल्टी और एक्सचेंज मिला के लगभग 40,000 का डिस्काउंट भी मिला है। ओके, अच्छा, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि 17 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली, इसी प्राइस में आपकी XUV 700 भी आ जाती है। लाइक इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो छोड़ के मतलब फिर आपने ये क्यों लिया ऐसा? लेकिन या इसके अलावा अदर क्यों नहीं कोई चॉइस की तब? देखिए, मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मेरे को कोई बहुत बड़ी SUV नहीं चाहिए थी, और मेरे को 7 सीटर नहीं चाहिए थी। ओके। तो XUV 700 या सफारी हो गई, ये ऑलरेडी मेरे को नहीं चाहिए थी, बिकॉज मेरे को पार्किंग का भी अपना देखना था, तो वो चीज़ मेरे को नहीं सूट कर रही थी। फिर अगर मैं बात करूँ, मुझे मिड साइज़ SUV चाहिए थी, तो इसमें क्रेटा और सेल्टोस आती हैं इसके साथ में। क्रेटा एक तो पहली चीज़ इतनी कॉमन है कि एक उसको लेके जो अपील होती थी वो ख़त्म ही हो चुकी है। सेकेंडली, मेरे को डीजल कार नहीं चाहिए थी, मेरे को पेट्रोल चाहिए थी। पेट्रोल में क्या है, क्रेटा में टर्बोचार्ज इंजन बहुत महंगे मॉडल्स में आता है। इसमें क्या है, ये बेस मॉडल से ही टर्बोचार्ज इंजन दे रहे हैं, और इनका जो टर्बोचार्ज TSI मॉडल है इंजन का, ये वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। मतलब ये ऐसा इंजन है, इसमें पेट्रोल में भी आप अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं, और अगर आपको पावर चाहिए तो आपको पावर भी अच्छी मिलेगी। तो क्रेटा में तो वो चीज़ नहीं मिलनी थी। सिमिलर गोज विद सेल्टोस। मींस आपको 5 सीटर चाहिए थी प्रीमियम, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। और मैं फॉक्सवैगन से एक्चुअली जुड़ा भी हुआ हूँ इतने टाइम से, तो 12 साल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो मैंने कहा इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए, बिल्कुल सही है। और व्हाट अबाउट माइलेज? माइलेज की बात करूं तो माइलेज बेसिकली अब 3 जगह सेग्रीगेट हो गया। पहले हम लोग सिटी और हाईवे कहते थे, अभी बम्पर टू बम्पर, सिटी और हाईवे 3 तरह से सेग्रीगेटेड है। तो बम्पर टू बम्पर की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 9 से 10 के बीच में देती है, बम्पर टू बम्पर। हाँ, विद AC? विद AC। और अगर आप इसको मिक्स कंडीशंस में चलाते हैं कि बम्पर टू बम्पर भी है और सिटी का ट्रैफिक भी है, तो लगभग आपको 12 के आसपास देगी है सिटी में, 12, 12.5, 13 के से ऊपर नहीं। और हाईवे पे आप जाते हैं, जस्ट रिसेंटली अभी मैं इसको ले गया था, तो मेरे को इसने हाईवे पे जो दिया है वो लगभग 17 का दिया है। मतलब ये मेरा टैंक टू टैंक भी निकाला हुआ, और MID पे भी उतना ही था। सो हाईवे पे आपको 17 का माइलेज का मिला था? करेक्ट, मेरे को 17 का माइलेज इसने, बिल्कुल नई गाड़ी ने दिया है, तो अच्छा ही है ये, इतना ही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। अच्छा, हिली एरिया में कहाँ लेके गए थे गाड़ी को? मैं इसको चक्राता उत्तराखंड, अगर आपने सुना हो जी, ये मसूरी के ऊपर पड़ता है, वहाँ मैं इसको लेके गया। तो इसने हाईवे पे जो मेरे को माइलेज दिया वो 17 दिया था। जो इसने पहाड़ पे दिया वो लगभग इसने इंक्लाइन डिक्लाइन मिला के लगभग 13 का एवरेज दिया है, 13 व्हिच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, हिल पे आपने चलाया हुआ, वहाँ पे हिल एरियाज पे, तो वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, जहाँ पे आपको गाड़ी बहुत अच्छी लगी हो या थोड़ी सी कुछ गाड़ी में कमी लगी हो, वो सारी चीज़ें बताइए। नहीं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल हम लोग जहाँ गए थे, चक्राता के आगे एक टाइगर फॉल्स करके एक जगह पड़ती है। ओके। तो टाइगर फॉल्स में क्या है ना कि आप जब जनरली आप कभी भी वाटरफॉल में जाते हो तो आपको ट्रैक करके नीचे जाना पड़ता है, बट वहाँ पे एक रास्ता उनका खुला हुआ है जहाँ पे आप गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन देन फिर वहाँ पे डिक्लाइन और इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो हमारे साथ में एक गाड़ी और थी, रेनो डस्टर थी 4x4, तो वो आगे चल रही थी। तो पहले एक आया डिक्लाइन, उस डिक्लाइन पे मैं रुक गया था, वो डस्टर आगे चली गई। फिर वो इंक्लाइन पे जब चढ़ रही थी तो उसने 4x4 लगाया, तो वो काफ़ी स्ट्रगल करके चढ़ रही थी। तो मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हो गया कि मेरी गाड़ी 4x4 नहीं है, कैसे चढ़ेगी। बट इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं ना कई सारे, जैसे डिफरेंशियल लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपका ब्रेक असिस्ट, क्या है, हिल असिस्ट तो बहुत ही सही है पहाड़ों पे। हाँ। तो इन सारे फीचर्स की वजह से वो गाड़ी बहुत ईजिली चढ़ गई, मतलब मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे से चढ़ गई। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि हाँ, गाड़ी सही मैंने ले ली। तो फिर मतलब उस टाइम पे लगा कि बहुत बेहतर है। करेक्ट। अब मेरे को ऐसी ऑफ रोडिंग तो नहीं करनी जहाँ हर जगह मुझे 4x4 चाहिए, बट अगर ऐसी सिचुएशंस में गाड़ी निकल जाए तो पर्पस सॉल्व हो रहा है गाड़ी का। ओके। और वेल, अगर बात करिए सस्पेंसर की कंफर्ट के मामले में, तो कैसी गाड़ी था? सस्पेंशन इसके थोड़े हार्ड ट्यून्ड है, तो आपको जैसे बहुत छोटे जो पॉटहोल्स होंगे सिटी के वो फील होंगे इसमें। अच्छा। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, जब आप फिर हाईवे पे इसको लेके जाते हो तो फिर आपको वही जो स्टिफ सस्पेंशन है वो स्टेबिलिटी भी देते हैं।
तो मेरे को तो स्टिफ चाहिए ही थे, तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। एंड व्हाट अबाउट ब्रेक्स अगर बोले? ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, जबकि इसमें 2 ही डिस्क हैं, 2 ड्रम हैं, बट ब्रेक्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैंने कई गाड़ियाँ चलाई जिसमें 4 डिस्क ब्रेक होते हैं, उससे भी अच्छे ब्रेक्स मुझे लगे इसके। ओके। एंड एसी? एसी शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जब मैंने गाड़ी ली थी, तो एसी इसका कैसा प्रॉब्लम? डे 1 से ही। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने नेक्स्ट डे चलाई तो मैंने देखा दोपहर में जब बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही है, तब इसका एसी काम नहीं कर रहा, ट्रिप कर रहा था बार बार। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगा, मैं गया सर्विस सेंटर में बात करी मैंने, तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा उनको डाउट था कि शायद इसमें गैस की कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इसमें गैस रिफ़िल करी, मतलब रिप्लेस करने पे तो पता चला कि इसकी गैस 270 है, जबकि 500 होनी चाहिए। तो वो रिप्लेस कर दी, तब से दिक्कत तो नहीं आ रही है, बट अभी भी डाउट है, हो सकता है कहीं से कोई लीकेज हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई लीकेज होगा भी तो आप अभी ये चलाइए। ट्रिप के पहले था या ट्रिप के बाद में आपने कुछ? ये ट्रिप के पहले मैंने गैस रिप्लेस कराई। अच्छा, तो ट्रिप के दौरान पे वहाँ पे कुछ फिर कमी दिक्कत आपको महसूस लगी? नहीं, फिर दिक्कत नहीं। हाईवे वगैरह पे? अब तो ये बहुत चिल करता है, इसमें बैठ नहीं पाएंगे आप रात में अगर बैठोगे तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी भी लेकिन ठीक है, एक बार दिखवाना है उनको कि अगर कोई लीकेज है, तो वो कह रहे थे वो पार्ट चेंज कर देंगे उसका। ओके। एंड अगर बात करें कंफर्ट की, जैसे कि इस पे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क हाँ, करती हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा काम करती हैं, और इसकी सीट थोड़ी सी स्टिफ है, मतलब बहुत वो नहीं कि बिल्कुल गद्दे की तरह जिसमें हम लोग धंस जाते हैं ना, तो आप लॉन्ग रूट में जाओगे तो आपको थकान होने लग जाएगी उसमें। इसकी क्या है, बहुत अच्छी इसकी कुशनिंग दे रखी है, आप बैठोगे, आप इसको कितना भी चलाओ आपको थकान नहीं होगी इसमें। प्लस साइड पैडिंग इसकी अच्छी है, तो आप रोल भी नहीं होते हो सीट्स पे। अच्छा, हर गाड़ी के कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होते ही हैं, बट कुछ निगेटिव्स भी होते हैं। तो आपको, आपने इतना लंबा चलाया गाड़ी में, तो कुछ क्या ऐसा निगेटिव फील हुआ? देखिए, जिस प्राइस रेंज में मैंने ली है, कुछ चीज़ें ऐसा मुझे लग रहा है कि कंपनी को इसमें देनी चाहिए थी। जैसे पहली चीज़ तो इसमें इन्होंने टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है, बट उसमें टायर का प्रेशर नहीं बताता। अच्छा। उसमें क्या करता है, केवल आपको ये बता देगा कि आपका किसी पहिए में कोई प्रॉब्लम है। नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट कि किस में क्या है। अच्छा, ये पर्टिकुलर पता नहीं चलेगा कि वो राइट वाला है या पीछे के कौन सा है? केवल वो वार्निंग देगा आपको। ओके। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जब टीपीएमएस दे ही रहे थे, तो फिर फुल फ्लेजेड दे देते, थोड़े पैसे बढ़ा लेते हैं। सही है। एक ये चीज़ मुझे लगी, और दूसरी चीज़ मुझे पर्टिकुलर ये लग रही थी कि ये एसी वाली तो थी दिक्कत, अभी भी मतलब मुझे श्योर नहीं है कि ये इसमें आएगा कि नहीं। एक मेरे को लगा 360 डिग्री कैमरा इसमें मिसिंग है, जो कि दे सकते थे, जैसे निसान मैग्नाइट के टॉप मॉडल में दे रहे हैं, मतलब इसमें तो फिर देना बनता था। सही है। और तीसरा, मेरे को इसका जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, काम चलता है, मतलब वीडियो बहुत तो अच्छी दिखना नहीं है, नहीं। लेकिन जैसे लोग बाजार में 1000 रुपये वाला कैमरा लगाते हैं, वो भी इससे अच्छा होगा। सीरियसली में मतलब? हाँ, अभी आप देख लेना इसमें। ये बहुत बड़ा एक वो है, मतलब 1000 रुपये से भी। हाँ, तो खैर एनीवेज, मतलब इन कंपनीज़ ने कुछ कॉस्ट कटिंग करी है, ये मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है जहाँ पे उतना रेलेवेंट नहीं होती वो चीज़ें। बिल्ड क्वालिटी अभी भी इनकी बहुत अच्छी है, इनका इंजन। लाइक आपने बताया कि आपके पास में पोलो थी पहले से, आप काफ़ी टाइम से यूज़ करें, 12 साल से, तो उसके अगर कंपैरिजन करें तो बिल्ड क्वालिटी आपको क्या लगता है, वैसी है या पहले से कुछ कॉस्ट कटिंग करी गई है? बिल्ड क्वालिटी इन रिलेटिव की क्या चैसी की स्ट्रेंथ है कि नहीं है, क्या बॉडी की स्ट्रेंथ है कि नहीं है, तो वो एज इट इज़ ही है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ फिट एंड फिनिश के अंदर, तो जो प्लास्टिक क्वालिटी थी वो थोड़ी सी इन्होंने डाउन करी है। या कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है पोलो में फार बेटर थी इससे, बट वो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है जहाँ पे उतना रिलेवेंट नहीं होता। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, उतनी कॉस्ट कटिंग करने के बाद भी ये क्रेटा और सेल्टोस से काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रही है। तो वो एक दूसरे ही लेवल पे थे, उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हमें अगर गाड़ी इस रेंज में बेचनी है तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। बट देन सस्पेंशन हो गया, या इंजन हो गया, या गियर बॉक्स हो गया, इन सब में कोई जो मेन चीज़ें होती हैं गाड़ी की, उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा। वेल, मोस्ट ऑफ द लोगों का पता है, सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है कि अगर हम फोक्सवैगन या स्कोडा की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू आता है यार कि सर्विस और पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं। दैट्स वाई लोग क्रेटा ले लेते हैं, या एक्सयूवी ले लिया, सफारी ले लिया, टाटा की गाड़ी ले लिया, इसलिए मतलब कि। तो आप क्या मतलब, क्या ऐसा क्या सोचना है उस बारे में? देखिए, पोलो में मैं इसका कंपैरिजन कई बार कर चुका हूँ। पोलो या i20 को मैं अगर ले लेता हूँ, तो i20 की जो कॉस्ट है वो आती थी 65 पैसे पर किलोमीटर सर्विस की, और पोलो की आती थी 60 पैसे। लोगों को ये नहीं पता कि उसकी सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है और i20 की 10 पे होती है। तो आप सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आप फिर ज़्यादा चला भी तो रहे हो, बात तो वही है। बिल्कुल सही। फिर भी मतलब मैं मानता हूँ कि जो वो रेट थे ना, उसके बाद इन्होंने जो ये सर्विस इसकी लेके आए, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वैसे मारुति किस रेट में सर्विस कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने में मारुति की गाड़ी सर्विस होती होगी उतने में हो जाएगी। अभी कैसा क्या इसका सर्विस का रेट? मैं बता रहा हूँ, मैंने इसका वैसे 21,000 रुपये का प्लान लिया है, जिसमें 5 साल इसकी सर्विस कम्प्लीटली फ्री है। ओके, जिसमें आपको ऑयल कुछ भी नहीं देना कुछ है? भी नहीं, जीरो बिल पे होगा। ओके। सिर्फ आप अगर अलाइनमेंट वगैरह कराते हैं, वो भी 2 बार फ्री है उसमें, शायद मेरे को देखा नहीं मैंने,
तो या फिर अगर कोई वियर एंड टियर वाला आइटम है, बट आपका जो जनरल सर्विस का जितना भी खर्चा होता है वो इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जैसे मैग्नाइट में गोल्ड प्लान मिलता है Correct, 16,000 same, रुपए का same, 5 same. साल के लिए। बट अगर आपने ये प्लान नहीं भी लिया है तो कंपनी में इसकी सर्विस इंक्लूसिव ऑफ ऑल थिंग्स एंड टैक्सेस 5,500 रुपये की है। 15,000 किलोमीटर पे 15,000 किलोमीटर पे 5,500 की सर्विस। फिर तो बहुत सही है, मतलब बहुत तो ही ये ज़्यादा ना ये बेहतर रहता परसेप्शन है केवल लोगों का। कंपनी इंप्रूव कर रही है, इन्होंने 90% अपना लोकलाइजेशन कर दिया है। पहले काफ़ी पार्ट इंपोर्ट होते थे इसलिए महंगे भी थे, मैंने भी देखे हैं, बट अभी काफ़ी इन्होंने पार्ट सस्ते कर दिए हैं। तो इस पे काम करा है कंपनी ने, बट अभी लोग अवेयर नहीं है इसके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अभिनव जी, आपने क्रेटा में जैसे पैनोरामिक सनरूफ आती है, आपने वैसी वाली गाड़ी क्यों नहीं ली? मतलब पैनोरामिक सनरूफ क्यों नहीं चूज़ किया? देखिए, पहली चीज़ गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को सनरूफ अपने लिए चाहिए, ज़्यादातर कोई पीछे बैठता ही नहीं है, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ लग जाने का मतलब ये होता है कि वो पीछे वाले के लिए है। ओके। तो इट शुड बी देन मतलब आपके पास ड्राइवर है, आप पीछे बैठे हो तो ठीक है। जब मुझे गाड़ी चलानी है तो आई नीड जस्ट सनरूफ विच इज़ लाइक कवरिंग मी ओनली। दूसरी चीज़ क्या है कि कितना भी आप कह लो, कितना भी रीइंफोर्समेंट करें, अगर आप पैनोरामिक सनरूफ करते हैं तो जो चैसी है, जो मोनोकॉक है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आपके स्ट्रक्चर की रिजिडिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा हमेशा ये। अच्छा, इसकी जो सिंगल भी है वो क्रेटा की जो आती है, सॉरी सेल्टोस की जो आती है उससे काफ़ी बड़ी है ये। ओके। वो मैंने नापी हुई थी, लगभग 1.5 हाथ आ रही थी, मतलब लगभग इतनी थी, तो इसकी इतनी थी। अच्छा। हाँ, विच इज़ सफिशिएंट इनफ फॉर मी। वेल, आप मैग्नाइट भी ओन करते हैं और फोक्सवैगन टाइगन भी ओन करते हैं, तो दोनों गाड़ियाँ आप ही चलाते हैं, ड्राइवर भी नहीं रखते हैं। हाँ, तो जब उसमें बैठते और इसमें बैठते कितना डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। अच्छा। आप बजट भी कंसिडर करो, आप क्या प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, तो उस हिसाब से दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। तो प्राइस में मतलब दोनों ठीक लगती हैं आपको? हाँ, मतलब अब जिस प्राइस में वो आई है तो वो वैल्यू फॉर मनी है, जिस प्राइस में ये आई है मेरे लिए ये वैल्यू फॉर मनी है, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता। मैं मैग्नाइट अच्छा, अभी अगर मैंने नेगेटिव तो मैंने आपसे पूछ लिया, पॉजिटिव आपको इस गाड़ी में बहुत बेहतर क्या लगा? पॉजिटिव देखिए, मैंने जो फोक्सवैगन की जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो होती है इनके ड्राइविंग डायनामिक्स। जब आप ये गाड़ी हाईवे पे चलाते हैं तो आपको समझ में आता है कि बहुत स्टेबल गाड़ी है ये। ठीक है, वो जो बॉडी रोल वगैरह होता है, जितनी भी गोल डिज़ाइन होती हैं, जितनी टॉल आप कर दोगे उतना बॉडी रोल उसमें होने लगेगा, वैसा इसमें बहुत कंटेंड है। दूसरा, इसका जो इंजन है, TSI इंजन जो है, ये ऐसा है कि इससे जब आपको माइलेज निकालना है, मैंने इसमें 17 का जो माइलेज निकाला वो 120 की स्पीड पे निकाला है। तो मुझे पता है मैं इससे 22-23 का भी एवरेज निकाल सकता हूँ पेट्रोल में। मेरे को क्या करना होगा, मेरे को 80 के आसपास क्रूज करना पड़ेगा, मैं निकाल सकता हूँ। तो माइलेज इसमें आपके हाथ में है, विच क्रेटा कैन नॉट गिव इट टू यू। क्रेटा पेट्रोल नहीं दे सकती। बिल्कुल सही। ठीक है, मेरे को गाड़ी रखनी है अगले 15 साल, इसीलिए मेरे को डीजल नहीं ली मैंने। अगर कल को दिल्ली जाना हो तो फिर आपकी गाड़ी तो 10 साल बाद नहीं जा पाएगी। तो मैं इसमें बिल्ड क्वालिटी, ड्राइविंग डायनेमिक्स, इसका इंजन, इसका गियर बॉक्स और इसका कंफर्ट, और सबसे बड़ी चीज़ इसका ब्रांड, ये वो चीज़ें हैं जो मेरे को अपील करती हैं। बिल्कुल सही। और स्टेयरिंग की अगर बात करें तो उसका रिस्पांस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। हाँ, स्टीयरिंग तो अच्छी होती थी इनकी, इस बार इन्होंने थोड़ी सी लाइट करी है, बट वो लाइट आपको स्लो स्पीड में ही रहेगी, जैसी स्पीड आती है तो वो टाइट हो जाती है। हाई स्पीड आप कितना लेके गए थे हाईवे पे? मैंने अभी नहीं ज़्यादा चलाया, 130-40 के आसपास गया था, बट इस गाड़ी में स्पीड पता नहीं चलती, ये प्रॉब्लम है। इसमें एक और दिक्कत है, इसका इंजन इतना साइलेंट है ना कि आप गियर समझ ही नहीं पाएंगे कब लगाना है। जनरली हम लोग गियर कैसे लगाते हैं कि इंजन के जो नोट आ रहा होता है उससे समझ में आता है हाँ चेंज करना है, और वही आपके दिमाग में भी होने लगता है कई बार वो। हाँ, इसमें ये दिक्कत हो रही है मुझे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इंजन इतना साइलेंट रहता है कि कौन सा गियर लगना है, मेरे को रेफर करना पड़ रहा है स्क्रीन को। अच्छा। हाँ, मतलब स्क्रीन को देखना पड़ता है। हाँ, अभी वैसे आप फील नहीं होता है पूरा, कुछ नहीं पता। वेल, इसका एक ड्राइविंग रिव्यू भी हम लोग करेंगे, इसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से चला के भी। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम एक और मेहमान को बुलाना चाहेंगे, सो श्योर प्लीज़ कम। तो हमारे साथ में एक और ऑनर है जो इस गाड़ी के मेन ऑनर है, श्योर। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। सो कैसी लगी आपको अपनी न्यू फोक्सवैगन टाइगून? बहुत अच्छी है। क्या क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी? सनरूफ इसमें अच्छा है, और बैक स्पेस बहुत ज़्यादा है, ओके पीछे हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है। ओके। और इसका साउंड सिस्टम कैसा है? बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया है। कंपनी फिटेड तो बहुत बढ़िया। अच्छा है। और क्या अच्छा लगा आपको, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा गाड़ी में? सनरूफ। सनरूफ बहुत अच्छा लगा। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको फोक्सवैगन टाइगून से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेल, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।